पटना के एक बड़े अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है और बिना डिग्री वाला फर्जी डॉक्टर के इलाज करने का खुलासा हुआ। दरअसल आरोपी डॉक्टर ने नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी तरीके से दस्तावेज बनवाए थे और इस 3 साल तक नामचीन अस्पताल पारस में मरीजों का इलाज करता रहा। इस फर्जीवाड़े का खुलासा सीबीआई ने किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम जांच करते करते पटना पहुंची और उसने पारस प्रबंधन से जांच में सहयोग की बात कही। सूत्रों की माने तो सीबीआई ने पारस के प्रबंधन से इस पूरे मामले में पुलिस केस दर्ज करने को कहा है। सीबीआई से मिली जानकारी के आधार पर पारस प्रबंधन ने शास्त्री नगर थाने में केस दर्ज करवाया है और पुलिस ने आरोपी मोहम्मद शमीम फारूकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया उसमें आरोपी प्राइवेट अस्पताल में 16 दिसंबर 2020 से कार्यरत था। आरोपी डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। वहीं पटना एसएसपी का कहना है कि इस पूरे मामले में पारस प्रबंधन की लापरवाही और उसकी भूमिका की जांच हो रही है। हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है शास्त्री नगर थाने में एक एफआईआर अंकित कराया, जिसमें उन्होंने अपने यहाँ एक कार्यरत डॉक्टर के संबंध में बताया है कि उनके द्वारा फोर्स डिग्री के आधार पर जो है सर्विस की जा रही थी। इस संबंध में शास्त्री नगर में एफआईआर नंबर 464/23 अंकित किया गया है और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सर, इतना विलंब क्यों हो गया पारस हॉस्पिटल को एफआईआर करने? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ये बात आएगी कि उनके द्वारा विलंब से कराया गया है, उनकी जानकारी में पहले था या नहीं था, किस समय उनकी जानकारी में आया, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन के विषय में बताया जा सकेगा। डॉक्टर भी है कि फरार? नहीं, अभी तो हम क्योंकि ये सारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, तो पुलिस पहले जो है इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर लेगी अपना, और जब ये कंक्लूजन निकलेगा कि उनके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे वो सारे फोर्स्ड थे, तो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाए। बेगूसराय के सिमरिया धाम घाट का कायाकल्प होगा। हरिद्वार की हर की पौड़ी जैसी श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी। सिमरिया धाम के विकास और सौंदर्यीकरण योजना का कल सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करेंगे। सिमरिया के गंगा तट पर प्रस्तावित कार्यक्रम स्थायी सीढ़ी घाट का निर्माण और रिवर फ्रंट का सीएम नीतीश कुमार शिलान्यास करने वाले हैं। सीएम गंगा तट का निरीक्षण करेंगे और सीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों ने इससे पहले जायजा लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम प्रस्तावित है सिमरिया धाम में जो नव प्रस्तावित घाट है और रिवर फ्रंट का शिलान्यास का। इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य सम्मानित जितने भी अतिथिगण आएंगे उनके द्वारा यहाँ पर घाट का शिलान्यास, जो नया निर्माण है उसका शिलान्यास होगा और जो आगे काम है किस तरीके से हम लोग सिमरिया धाम को और इसकी पौराणिक महत्व है उसको और बढ़ाते हुए पर्यटन के दृष्टिकोण से और धार्मिक पर्यटन खास तौर से उसके दृष्टिकोण से यहाँ पे क्या क्या और विकास के काम है इसको कराने के लिए हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। घाट की तरफ आने वाले सभी रास्ते, हमारे जो घाट हैं या जहाँ श्रद्धालु नहाते हैं, सभी जगह फोर्स ऑफ मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है, लाइटनिंग की व्यवस्था की गई है और सभी इंपॉर्टेंट जगहों पे हम लोगों ने यहाँ पे सर्वे कर लिया है। सबसे खास ध्यान इस बात का रखा गया है कि जो श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने आएंगे उनका स्नान करने का काम सुचारू रूप से चलता रहे और ट्रैफिक में भी कोई अवरोध ना हो, इस चीज़ को खास तौर पर ध्यान रख के हम लोगों ने प्लानिंग की है। नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद बिहार में सियासी घमासान मचा है। आरजेडी ने एक ट्वीट में संसद भवन की तुलना ताबूत से की है, जिसे लेकर बीजेपी नेता जनक राम ने पलटवार किया। जनक राम ने कहा कि आरजेडी के नए संसद भवन की तुलना जिस ताबूत से की गई है उसी ताबूत में 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता विपक्ष के चाचा को बंद कर देगी। मैं तो कहना चाहता हूं, ये ताबूत जो आज आपने पेश कर दिया, इसके पहले ही आपने 9 और 14 के बीच में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, आपका एक भी सांसद नहीं है। बिहार की जनता ने तो आपको ताबूत में बंद कर दिया। आपने अच्छा सबूत पेश किया है ताबूत दे करके, और आने वाले दिनों में जिन चाचा के साथ आपने गलवहिया कर रहे हैं 24 के चुनाव में उसी ताबूत में आपके चाचा का भी बंद कर देगी बिहार की जनता। आप घबरा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने नीरज कुमार के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया और उनके खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज करने की मांग की। जदयू के सियासी भोपू जो राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी पर जो अपने जुबान से जो इस तरह से अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए। चूंकि ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं श्री हरिवंश जी, जो बयान दे रहे हैं ये गैरकानूनी बयान है, इन पर अवमानना का केस दर्ज होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति पर लगाम लगाना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्य।
दरभंगा में पड़ रही भीषण गर्मी में शहरी इलाके में जलस्तर 8 फीट तक नीचे चला गया। इसमें कई इलाकों में पीने के पानी का संकट हो गया। पेयजल संकट से पूरा नगर क्षेत्र प्रभावित है। लगभग सभी वार्डों में निजी हैंडपंप न के बराबर काम कर रहा है, तो कुछ इलाकों में लोग किसी तरह सुबह 2-3 बजे से अपने मोटर से टंकी भरने में लग जाते हैं, तो कई परिवार पूरी तरह से नगर निगम के टैंकर पर आश्रित हैं। सुबह से ही नगर निगम के टैंकर से पानी पहुंचने का काम शुरू हो गया है। दरभंगा नगर निगम में 48 वार्ड हैं और लगभग सभी वार्डों की स्थिति एक जैसी है। वार्ड है, 48 वार्ड तक है। हर एक वार्ड में जाके बांट है। जैसे 37 वार्ड से लेकर और कौन वार्ड है? ये 37 हो गया, 27 हो गया, 26 हो गया और क्या बोलते हैं 46 हो गया। कितने टाइम ये वाटर टैंकर लेके कई मरतबा आते हैं? वही सुबह 6 बजे से स्टार्ट करते हैं तो वही 3-4 बजे तक बांटते रहते हैं। का बहुत दिक्कत हो रहा है हम लोग को। वार्ड नंबर 42 है, बेलवागंज मोहल्ला है और हम लोग 20 घर 25 घर हैं, फकीर हैं। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है पानी का। यहाँ पे वार्ड कमिश्नर को कहते थक गए समय वसूल के लिए, न बात कल देता है न समय वसूल देता है, कुछ नहीं देता वार्ड कमिश्नर।